बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण। और आज का जो टॉपिक है वो है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और उसकी उद्देश्य क्या है, वो हम आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पिछले टॉपिक में हमने नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ा, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, उसके बारे में पढ़ा। तो आर्थिक नियोजन ये आर्थिक समस्याओं को निराकरण के लिए एक अचूक रामबाण औषधि जैसा है, क्योंकि आर्थिक नियोजन से आर्थिक समस्याओं को समाधान हम कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक नियोजन करना लाभकारी होता है, एक संस्था के लिए, एक देश के लिए। विकसित राष्ट्र आर्थिक स्थिरता एवं भावी विकास के लिए नियोजन का सहारा लेते हैं, और विकासशील तथा अर्ध विकसित राष्ट्र अपने उपलब्ध साधनों के नियोजित विधान से आर्थिक विकास समृद्धि के लक्ष्य से प्रेरित होते हैं, ताकि निर्धन, शोषण व बेकारी से मुक्ति मिल सके। अब प्रोफेसर लेविस ने भी लिखा है कि नियोजन के संबंध में केंद्रीय बात यह नहीं है कि नियोजन होना चाहिए या नहीं, वरन यह है कि नियोजन का स्वरूप क्या है। अब नियोजन का अर्थ और परिभाषा क्या है, इसके बारे में देखेंगे। अब आर्थिक नियोजन से आशय राष्ट्र की उस नियंत्रित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था से जिसमें आर्थिक क्रियाओं और का संचालन पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जा सके। दूसरी दृष्टिकोण साहित्यिक दृष्टि से देखते हैं तो किसी विशिष्ट आर्थिक उद्देश्य से किया गया राजकीय कार्य आर्थिक नियोजन कहलाता है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में नियोजन का अर्थ केवल कार्य सूची बना लेने से नहीं, और नहीं यह कोई राजनीतिक आदर्शवाद है। नियोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक या सामाजिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर हेयक के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ एक केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पादित क्रियाओं का निर्देशन है। अब तो इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में जो अब भारतीय योजना आयोग ने जो परिभाषा दी है वो है आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की वह विधि है जिसके द्वारा साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जा सके। अब हम सभी परिभाषाओं के निष्कर्ष रूप में हम ये परिभाषा दे सकते हैं कि आर्थिक नियोजन राज्य की एक सुसंगठित एवं सुसमन्वित प्रक्रिया है, जिसमें निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों के प्रयोग का चयन, नियंत्रण, नियमन एवं निर्देशन केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थशास्त्र के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। अब इसका
आर्थिक नियोजन का महत्व क्या है? आर्थिक नियोजन का महत्व देखते हैं तो देश में उपलब्ध एवं संभावित साधनों का प्रयोग पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए हमें आर्थिक नियोजन का बहुत महत्व है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है आर्थिक नियोजन का। तो आर्थिक नियोजन को हम बिंदु के अनुसार हम इसका महत्व जानेंगे। इसमें पहला है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक नियोजन में देश के उपलब्ध साधनों व संभावित साधनों का प्रयोग प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। उनके अपव्यय को रोका जाता है। प्रयोग में द्विगुणन को रोक उचित समय में बिठाया जाता है। साधनों पर प्रभावी नियंत्रण होने के से उनका सर्वोत्तम उपयोग तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा अधिकतम सामाजिक कल्याण। इसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण से प्रेरित होता है आर्थिक नियोजन। शोषण, कृत्रिम कमी व पराश्रितता को समाप्त कर आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाती है। आर्थिक विकास के लाभों का समाज के अधिकतम हित में वितरण होता है, जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। तीसरा साधनों का अनुकूलतम वितरण व अपव्यय पर रोक। कई बार देखा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का निजी लाभ के लिए निर्दयतापूर्ण दुरुपयोग होता है। साधनों का प्रयोग धनिकों की विलासिताओं में कर निर्धनों की अनिवार्यता की उपेक्षा की जाती है। तो अमेरिका में शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा पर $5 अरब के खर्च के मुकाबले शराब पर $7 अरब खर्च को नियोजित अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस प्रकार साधनों का अनुकूलतम वितरण व उपयोग और व अपव्यय पर रोक लगाने का आर्थिक नियोजन का बहुत बड़ा महत्व है। आर्थिक विषमता में कमी। आर्थिक नियोजन के द्वारा प्रगतिशील करारोपण व सामाजिक विवेकों से आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। फिर निर्णय व कार्य में समन्वय। असंख्यक उत्पादकों, व्यापारियों व उपभोक्ताओं के अलग अलग कार्यों व निर्णयों में परस्पर समन्वय न होने से व्यापार चक्रों का जन्म होता है। परिणाम स्वरूप परस्पर संघर्ष व संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्यों व निर्माण में केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा समन्वय होने से साधनों का अधिकतम उपयोग व वितरण किया जाता है। फिर दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय। एक नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक दूरदर्शी होते हैं। इसी कारण नियोजन अर्थव्यवस्था को एक खुले नेत्रों वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें आगे व्यापार चक्रों से मुक्ति एवं स्थायी आर्थिक स्थायित्व। फिर अगला पॉइंट है शोषण से मुक्ति व सामाजिक पराश्रितताओं का समापन। फिर है सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक नियोजन से आर्थिक समानता, उचित मजदूरी, लाभ का न्यायोचित वितरण और रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ समाज के 5 मान शत्रुओं बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु व दुर्घटनाओं पर विजय के लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी करती है। पूंजी अब आगे वो है पूंजी निर्माण की ऊंची दर।
आर्थिक नियोजन से अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा पूंजी निर्माण की गति तेज होती है, क्योंकि साधनों के अनुकूलतम उपयोग से उत्पादन व रोजगार बढ़ता है और इससे आय, बचत व विनियोग भी बढ़ते हैं। तो महत्व और उद्देश्य दोनों एक ही है। तो आज का ये टॉपिक है। अगले टॉपिक में आर्थिक नियोजन की भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की भारत में उपलब्धियां। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में आर्थिक नियोजन की क्या क्या उपलब्धियां है। और आज का जो इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है वो है आर्थिक नियोजन का अर्थ बता दे, उसका महत्व पर प्रकाश डालिए।